जोधपुर खाने के लिए बहुत मशहूर है और यहाँ के लोग भी बहुत खाने के शौक़ रखते हैं। और जोधपुर वैसे तो स्टोन्स के लिए मशहूर है और स्टोन्स को लोकल लैंग्वेज में खंडा कहा जाता है। तो जोधपुर के लिए एक कहावत प्रचलित है कि या तो यहाँ के खंडे मशहूर हैं विच मीन्स अ स्टोन, और या खावन खंडे हैं विच मीन्स पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग। और यहाँ जो शहर वर्ल्ड सिटी के अंदर जो दुकानें हैं तो हर दुकान की एक स्पेसिफिक चीज़ मशहूर है। कहीं का मिश्री पेड़ा पसंद है, कहीं की लस्सी पसंद है, कहीं की रबड़ी। ऐसा नहीं कि एक ही दुकान पे सब चीज़ें बहुत पॉपुलर हो, हर दुकान की एक एक स्पेशलिटी है। तो पीपल अगर गुलाब जामुन लेने हैं तो चतुर्भुज के लेंगे, लड्डू लेने हैं तो मोहन जी के लेंगे, रबड़ी खानी है तो मिश्री लाल की खाएंगे, कबूली खानी है तो विजय रेस्टोरेंट की खाएंगे। तो ऐसे है जोधपुर और पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, दे लव फूड। और सच पूछिए तो जोधपुर के लोगों को खाने का ही नहीं बल्कि बहुत प्यार और मीठेपन से खाना खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। और इस वीडियो में हम आपको जोधपुर के सारे फेमस स्ट्रीट फूड जॉइंट्स हैं उनका एपिक विजुअल टूर कराएंगे। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम यमिंग एंड ट्रैवलिंग। जोधपुर की सुबह प्यारी प्यारी सी, थोड़ी धीमी धीमी सी, बहुत मीठी मीठी सी और बहुत खुशबू और अपनेपन से भरी। और हम अपने टूर की शुरुआत भी मीठी मीठी ही करेंगे। आवर फर्स्ट स्टॉप इज़ मोटू जलेबी वाले, बेस्ट इन क्लास। अगर आप जलेबी के शौकीन हैं तो यहाँ की जलेबी पूरे जोधपुर में मशहूर है। शुद्ध देसी घी में बनी ये मेगा साइज जलेबी एकदम परफेक्ट क्रंची और परफेक्ट मीठी होती हैं। बहुत बैलेंस्ड क्रंचीनेस और मीठा रहता है। और जलेबी जो है वो आपके सामने ही बनाई जाएगी। इट्स नॉट लाइक कि पहले की कोई बासी जलेबी ही है जो आपको दे देंगे। अगर आप ऑर्डर कर रहे हो तो आपके सामने ही वो जलेबी बनाएंगे और बिल्कुल आप सामने सामने खा लो। मेरे को बोलते हुए ही मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज आई रिमेंबर कि कैसे एकदम उसका जो जूस था वो टपक रहा था। ये हमारी दुकान 125 साल से है, 125 ईयर ओल्ड है और सिर्फ जलेबी के लिए फेमस है, मोटू जलेबी वाला। हमारा अंकल है ये। ब्रांड एम्बेसडर हमारे। और ये उनके लड़के हैं। काम के बारे में कौन मेरे को पापा का एक्सपायर होगा अभी लास्ट 8 मंथ्स हुए हैं। तब से सारी बात है तो मतलब 1 महीने में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस वगैरह किया, काफ़ी वेल नोन है। पापा ने एस्टेब्लिशमेंट किया था उनको 50 ईयर्स और अभी 4th जनरेशन है। जोधपुर में 2 चीज़ फेमस है, कंडा और खाऊन कंडा। ये जलेबी जो है आपको बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए अगर आप यहाँ पे हैं। और दूसरी बात, बहुत ही स्वीट ओनर थे। जो एक ओनर थे उनकी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले डेथ हुई थी और उनके बेटे अभी मैनेज करते हैं और भाई। एंड इतने स्वीट थे वो लोग, बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। मतलब एक जो शुरुआत होती है किसी चीज़ की कि हम एक फूड टूर शुरू करने चले हैं एंड देन यू मीट सच नाइस पीपल, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं तो मन बहुत खुश हो जाता है। एंड इट वाज लाइक दैट। बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात की। जलेबी के बाद हम जोधपुर की अल्टीमेट चाट ट्राई करेंगे, अरोड़ा चाट भंडार पे। बेसिकली ये दही गुंजा के लिए बहुत मशहूर है। जो बड़ा है वो बहुत ही डिफरेंट साइज़ का है, इट्स अ लिटिल बिगर एंड इट वाज सो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट था। और जो दही उन्होंने यूज़ की थी मोर लाइक फ्लेवर्ड योगर्ट विद so many flavors in it। तो दही itself it was a delight to eat। मतलब उसी को खाने में ही बहुत मज़ा आ रहा था। बट उसके साथ जो उन्होंने सब चीज़ें उसमें डाली थी, चटनियाँ इट्स ऑल कॉमन, बट देन द मसाला इट वाज रियली नाइस। एंड फिर बीटरूट के फ्लावर्स एंड उसमें थोड़ी सी बूंदी, फिर छोटा सा उन्होंने पालक की चाट का एक छोटा सा कुछ लगा दिया था। आई मीन उसको बनते हुए देखना ही अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी। इट वाज सच अ डिलाइट जस्ट टू सी कि वो कैसे उसको प्रिपेयर कर रहे थे। और बहुत ही प्यार से, बहुत ही मीठेपन से, जैसे मैंने बोला, और बहुत ही हंसते हुए। और जितनी सुंदर और जितनी टेस्टी उनकी डिश लग रही थी उससे ज़्यादा बड़ी स्माइल के साथ उन्होंने हमें प्रेजेंट किया एंड इट वाज रियली वेरी नाइस।
और दही गुंजा के साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे पालक की चाट, भेलपुरी और टिक्की भी मिलती है। तो अगर आप अपने अच्छे से एपेटाइट लेके जाइए और धीरे धीरे करके सब कुछ ज़रूर ट्राई करिए। अरोड़ा चाट भंडार के बगल में ही जोधपुर के वर्ल्ड फेमस, हाँ मैं वर्ल्ड फेमस ही बोलूँगी बिकॉज शाही समोसा इज़ लाइक अ सिनोनिम फॉर जोधपुर। आई मीन अगर आप जोधपुर फूडी से किसी भी पूछोगे कि शाही समोसा, तो इट्स लाइक शाही समोसा या यहाँ पे जाइए। तो इनकी दुकान अरोड़ा चाट भंडार के बगल में ही है और ये अपने अल्टीमेट समोसों के लिए बहुत फेमस हैं। पर यहाँ पे साथ साथ प्याज की कचौड़ी, मिर्ची वड़ा और चिली बॉम्ब भी बनाया जाता है। बहुत ही मशहूर स्ट्रीट फूड शॉप है और नो मैटर आप कब जाइए यहाँ पे एकदम पैक्ड रहती है जगह। यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है, लेकिन आप सामने खड़े होकर आराम से खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी हाइजीनिक, लाइक बहुत साफ़ सुथरी जगह है, सब अच्छे से सफाई से सब बनाते हो। एंड आपने देखा ही होगा आलू को मिक्स करने के लिए कैसे दे आर यूजिंग बड़ी बड़ी मशीन, बिकॉज देर इज़ नो वे ह्यूमनली कि आप इतना सारा, जितना डिमांड रहता है इनका लोगों को देखते हुए, उतना सब कुछ आप एकदम से हाथ से सब बना सको। सो बहुत बिजी रहता है ये एरिया, बट अ मस्ट ट्राई। एंड बिल्कुल जाके मज़ा आ जाता है कि हाँ हमने जोधपुर का कुछ तो खास खाया है। So this is all inside is lentil and all spice mix, cumin, mustard seeds, everything. और जो बेस्ट है वो मैदा होता है। फिर इतना सब कुछ तीखा चटपटा खाने के बाद हम लोग खाएंगे थोड़ी मिठाइयाँ और हम जाएंगे नारायण मिष्ठान भंडार पे। दुकान का पूरा नाम नारायण मिष्ठान लाल भट्टी वाले, और इनका शुमार जोधपुर की पुरानी दुकानों में होता है। कुछ 80 साल पुरानी दुकान है ये, और यहाँ पे हर तरह की मिठाइयों के साथ साथ शुद्ध देसी घी की मोगर की कचौड़ी भी बनाई जाती है, जो बहुत डिमांड में है। और यहाँ की मावा कचौड़ी भी बहुत अच्छी होती है, और सभी मिठाइयाँ, कचौड़ी, दाल मोठ, सब कुछ जो ये बनाते हैं शुद्ध देसी घी में बनाते हैं और बहुत साफ़ सफाई से बनाते हैं। मेरे सामने वो घेवर बना रहे थे एंड आई वॉज एबल टू लुक एट इट एंड इट वाज सो टेम्पटिंग। उसको बनते हुए देखना ही इतना मज़ा आ रहा था कि कैसे घेवर को उसके ऊपर उन्होंने पूरा रबड़ी लगाई, फिर तमाम केसर और पिस्ता और ये सब डाला एंड ऑल दैट। इट वाज रियली नाइस। है वो 85 इयर्स पुरानी है, और जहाँ पे घी की कचौड़ी जो बनती है, यहाँ पे घी की कचौड़ी जो है वो ओनली यहीं पे बनी जाती है। एक मीठी कचौड़ी होती है, एक घी की जो तीखी कचौड़ी बनाई जाती है जिसको कहते हैं मोगर की कचौड़ी। और सारे अलग अलग जो कि स्वीट्स जो है, इस जगह का जो नाम है नारायण मिष्ठान भंडार, और इसको कहा जाता है कि लाल भट्टी वाले, जो कि जोधपुर के अंदर जितने भी पुरानी जो स्वीट स्टोर है जिनमें से एक ये है। ठीक है, मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और हम लोग जो है जोधपुर का फूड टूर और उसके अलावा जोधपुर ब्लू सिटी टूर के अंदर ये दुकान का जो है कचौड़ी और घेवर और उसके अलावा मालपुए जो होते हैं रबड़ी के, वो जरूर टेस्ट कराते हैं गेस्ट को। ये हमारे टूर गाइड थे नागेंद्र जी। नागेंद्र जी ने हमारी बहुत हेल्प की इस पूरे टूर में। बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं रिस्पेक्टफुली, और बहुत प्रोफेशनल हैं। अगर आप बोलोगे आपको इतने बजे यहाँ जाना है, ऐसे टूर करना है, ही इज़ गोइंग टू हेल्प यू एज मच एज ही कैन। इनके अपने टूर्स हैं और इनकी पूरी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने का प्लान कर रही हूँ, जो कि जल्दी से जल्दी ही आएगा। बट इफ़ यू आर इन जोधपुर, आई एम गोइंग टू रिकमेंड दैट आप इनसे इनके टूर्स लो। फिर हम जाएंगे ब्रिजवासी चाट भंडार। बहुत ही प्यारे इंसान थे ये, मतलब इन्होंने हमें इतने अच्छे से सब कुछ बताया। और जैन शॉप है ये, यहाँ पे प्याज और लहसुन का बिल्कुल कोई यूज़ नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ द चाट आइटम्स हैं, और चाट आइटम्स में एनीवे प्याज और लहसुन उतना पड़ता भी नहीं है। तो इनका जो कांजी वड़ा है और इनकी जो खस्ता कचौड़ी चाट है वो बहुत फेमस है। मैंने दोनों ट्राई किए थे।
एंड इट वॉज अगेन वेरी गुड। आई मीन जैसे अरोड़ा चाट भंडार भी है और ब्रिजवासी चाट भंडार भी है, बट दोनों में यू कैन फील द डिफरेंस कि उनका एक अलग फ्लेवर है, इनका एक अलग फ्लेवर है, और दोनों फ्लेवर्स आपको ट्राई करने चाहिए। आई मीन दे आर सो गुड कि आपको दोनों ट्राई करने चाहिए। और कांजी वड़ा इट सीम्स खाली यहीं पे बनाते हैं। शॉप को लगे हुए आप 45 साल हो गए हैं और इस क्षेत्र के अंदर 60 साल हो गए हैं। दाल की कचौड़ी है, कांजी बड़े हैं, दही बड़े हैं, सब अभी करते हैं। ये जो बनाते हैं उसमें सारा प्याज लहसुन सब डला रहता है। जैसे कोई काजे नहीं होता है यहाँ पे। प्याज लहसुन के अलावा जितने भी होते हैं जो जैन के अलावा सारे काजे जैसे प्याज से जैन शॉप है। और जो कांजी बड़े बनाते हो वो स्पेशल आपके यहीं पे बनते हैं और दूसरे को स्पेशल हमारे यहीं मिलते हैं और उसको कुकिंग से करने में 2 मंथ लगते हैं और ये 9 मंथ तक खराब नहीं होते हैं। पनीर सैंडविच है, मुगल की कचौरी है, पालक चाट है, दही बड़े हैं, कांजी बड़े हैं, मछली चाट है। और इसके साथ साथ ये बनाते हैं पनीर सैंडविच, मोगर की कचौड़ी, पालक चाट और मछली चाट। अगेन छोटी सी बैठने की जगह है, सामने बेंच पड़े हैं एंड अच्छा लगता है वहाँ बैठ के अपना चाट खाना। और एक बड़ा सा आई थिंक पीपल का पेड़ है सामने, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है और उसके आसपास थोड़े से कुछ मूर्तियाँ भी लगी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठना और उस लकड़ी की बेंच पे छोटी सी पे बैठ जाना और फिर बैठ के वहीं पे खाना खाना और सामने बनते हुए देखना। इट वॉज रियली वेरी थेराप्यूटिकल और दिल में बहुत शांति सी हो रही थी कि अच्छा सा लग रहा था। जैसे ऐसा होता है ना जब आप अपने घर में मम्मी कुछ खाना बना रही हैं और हम भी किचन में खड़े होके खा भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं ऑल दैट, सो कुछ उसी तरह की फीलिंग्स आ रही थी। फिर उसके बाद आता है मोहन जी मिठाई वाले। मोहन जी मिठाई वालों का लड्डू बहुत फेमस है। एक्चुअली इनका रबड़ी का लड्डू बहुत फेमस है, बट मुझे उनकी रस मलाई बनते हुए देख के बहुत मज़ा आ रहा था। इट वाज लाइक बिल्कुल सफ़ेद और इतनी प्योर लग रही थी, इतनी एपेटाइजिंग लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही डिवाइन फूड है कुछ तो। और उसके साथ साथ उन्होंने हमें थोड़ा सा मालपुआ रबड़ी डाल के वो भी उन्होंने टेस्ट करने को दिया एंड इट वाज ऑल सो गुड। अगर आप यहाँ पे वेंसडे को हैं तो यहाँ के मोदक भी ट्राई कर सकते हैं। हम जाएंगे जोधपुर की प्रसिद्ध मखनिया लस्सी टेस्ट करेंगे मिश्री लाल होटल पे। इनकी मखनिया लस्सी और रबड़ी 2 चीज़ें बहुत फेमस हैं। इसके साथ साथ ये मावा कचौड़ी, जलेबी इन्वेंटर्स, दूध जलेबी, मिर्ची वड़ा वगैरह भी बनाते हैं। बट अगर आपको ट्राई करना है कोई 2 चीज़ तो रबड़ी एंड लस्सी ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद एटलीस्ट मेरी बहुत फेवरेट चीज़ है ये पकौड़े। सो अगर आप भी पकौड़ों के शौकीन हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ओम जी पकौड़ों वालों के यहाँ जाइए और मूंग दाल के कुरकुरे कुरकुरे पकौड़े खाइए। ये चाय तो सर्व नहीं करते हैं पर एक बहुत ही टेस्टी ऑलमोस्ट रबड़ी जैसी चाय, आई एम गोइंग टू कॉल इट रबड़ी चाय, बिल्कुल बगल में मिलती है। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट और मेरे मुंह में पानी आ रहा है बिकॉज वो जो कॉम्बिनेशन था पकौड़ों का और रबड़ी चाय का, इट वाज जस्ट टू गुड। तो जो रबड़ी चाय है वो बिल्कुल जोधपुर की एक मिठाई मैं बोलूँगी उसको, बिकॉज ऑलमोस्ट रबड़ी में आप थोड़ा सा चाय डाल रहे हो एंड देन उसको दिया था एंड इट वाज गोइंग सो वेल विद मूंग दाल के पकौड़े। तो अगर आपको पकौड़े खाने हैं तो आप एक बार प्लीज़ ज़रूर जाके इस शॉप पे ट्राई करिए। मैंने इस शॉप को इतना नहीं देखा है लेकिन इनके जो पकौड़े थे दे वर रियली वेरी गुड। जोधपुर के जो निवासी हैं वो बहुत पर्टिकुलर हैं कि जो जिस दुकान का जो चीज़ फेमस है वो वहीं से लेते हैं।
गुलाब जामुन एंड चतुर्भुज जो हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। इट मीन्स अगर आप गुलाब जामुन बोलोगे तो लोग बोलेंगे अच्छा चतुर्भुज, या चतुर्भुज बोलोगे तो बोलेंगे अच्छा गुलाब जामुन। सो यहाँ के गुलाब जामुन अगेन इट्स अ वर्ल्ड फेमस थिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो आते हैं उनको यहाँ के गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई कराए जाते हैं। इनके पास सिर्फ 3 स्वीट्स बनाते हैं एंड दे डोंट नीड टू मेक एनी मोर बिकॉज ये 3 स्वीट्स ही इनके इतने फेमस होते हैं। बट ये गुलाब जामुन के अलावा मिश्री गुंजा और छेना बर्फ़ी भी बनाते हैं। सो ये था हमारा इस वीडियो का टूर। अगले पार्ट में प्लीज़ डू चेक इट आउट बिकॉज अगले पार्ट में हम जोधपुर के फूड टूर को कंटिन्यू करेंगे और जोधपुर या फिर कहें कि राजस्थान की लोकल डिशेस का अल्टीमेट वीडियो टूर करेंगे। जैसे वी आर गोइंग टू ट्राई दाल बाटी, रबोड़ी, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, रबोड़ी अगेन it's kind of a pasta sabji I would say, then कैर्स सांगरी की सब्जी, गुलाब जामुन की सब्जी, मलाई की रोटी, स्पेशल प्याज लहसुन काबुली एंड many more things.